ये सत्ता किस कारण नहीं आई हमारी? ये लोकदलियों के कारण नहीं है। लोकदलियों का जो जमावड़ा जो कांग्रेस में भर गया है वो अपने अपने वापसी चले जाएं। हमारी विधानसभा में कुछ लोग हैं। इशारा किसकी तरफ? संपत सिंह की तरफ। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता। चुनाव से पहले ही ये प्रचार हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये नहीं था कि कांग्रेस सरकार आ रही है, ये आ रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। इसका फायदा या नुकसान? अबे चौटाला को कोई सीरियस नहीं लेता है। ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता। इन लोगों की मंशा सिर्फ यही है कि ये सुबह भी उठते भी सुबह जो बूझ करेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नाम लेंगे, जब सोएंगे तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेंगे। जयप्रकाश के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने मदद की आपके इलेक्शन में? नहीं, मेरी मदद नहीं करी। आपने तो की थी उनकी लोकसभा चुनाव। हाँ, मैंने की थी। जयप्रकाश ने क्यों नहीं की? वो भी एक लोकदलीय पार्ट है। और कोई बड़ी वजह किस लिए हारे? और कॉन्फिडेंस। तो नलवा विधानसभा का जो विधायक है, जितनी जल्दी फेल हुआ, जितने जल्दी समय में ही फेल हुआ, ऐसा तो किसी का भी नहीं हुआ। विधायक ये कहता घूम रहा है कि मेरी चलती नहीं है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान अनिल मान हैं। कांग्रेस के नेता हैं, नलवा हल्के से राजनीति करते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव इन्होंने नलवा विधानसभा सीट से लड़ा, इत्तेफाक से वहां से हार गए। आज बहुत सारे मुद्दे हैं। जिले का अध्यक्ष कांग्रेस किसको बनाने जा रही है, नाम इनका भी आ रहा है, और भी कई सारे नाम हैं जिस पे फैसला जल्द होगा। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि इससे पहले, चुनाव से पहले ये तय था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं, आपके नेता हैं, और कई नेताओं ने तो आपके चुनाव को लेकर भी आपके लिए बयान दिए हैं। आप उससे कितने सहमत हैं, नहीं है, उस पर ही बात करेंगे। कई नेताओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के नेताओं को हरवाया है हिसार जिले में, और उसमें जयप्रकाश का नाम भी आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी आया, और उसमें ये भी कहा कि अनिल मान को भी इन लोगों ने हरवा दिया है। इन पे सबसे पहले टिप्पणी चाहूँगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वाकई कांग्रेस का कबाड़ा किया, और दूसरी बात, आप जो हारे उस हार में कितना योगदान कांग्रेस के नेताओं का, भले ही वो सांसद हों या फिर और कोई बड़े नेता? देखिए, मैं जितना राजनीति जानता हूँ, अबे चौटाला को कोई सीरियस नहीं लेता है। उनका बोलना, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो अहंकारी है। समाज में, साधारण समाज में ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता। वो हमेशा धमकाऊ शैली में है। वो विधानसभा में थे, वो किसी से मिलते हैं, इंटरव्यू में भी आपने देखा है उनको, वो हमेशा अलग शैली में बात करते हैं। और रही बात ये कि वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे हमेशा ही आरोप लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका समाज में योगदान क्या है, किस अहंकार में है वो क्या साबित करना चाहते हैं, कौन समझता है, कौन उनको सीरियस लेता है, उनकी धमकी को कौन सीरियस लेता है? उसके भतीजे नहीं लेते। कभी कहते थे जी ये, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए। उनका भतीजों की तो पार्टी अलग है ना? नहीं, पार्टी तो परिवार तो एक है ना। परिवार भी एक नहीं है, आजकल परिवार में बिखरा हुआ है। चलो, वो किसके कारण है? हो सकता है उसका कारण, मुख्य कारण भी अभय चौटाला हो। और आपने तो इतने इंटरव्यू किए हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के भी किए हैं, अभय चौटाला के भी किए हैं, सभी के किए हैं। कभी आपने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के मुंह से किसी भी नेता के प्रति या दीपेंद्र हुड्डा का कभी भी किसी नेता के खिलाफ ऐसा गलत बयान कभी सुना है? और ये तो बीजेपी की बी टीम है। हर मामले में जब ये नेता प्रतिपक्ष थे या ये विधायक जब भी थे या कि जब भी हैं, आज भी अगर बात करते हैं, तो इन्होंने हमेशा ही बीजेपी का साथ दिया। चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, या किसी में भी बात करें तो इन्होंने तो हमेशा ही दिया। और जब किसानों का मामला था, जब भी ये उनके साथ ही खड़े थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खड़े थे, घुमा घुमा के बातें करते हैं। अभय चौटाला को अगर राजनीति, मैं समझता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ, अगर अभय चौटाला को राजनीति का अपना लंबा पीरियड रखना है, लंबा जीवन अगर रखना है, तो अपनी शैली में थोड़ा सा बदलाव रखना पड़ेगा। उनको जो सिर्फ ये सोते जागते, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस, ये वो करके जो बातें करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो करेंगे
तो आगे उनको उन्हीं की शैली में जवाब देंगे हम लोग। राम कुमार गौतम बहुत पहले कहा करते थे कि भी कांग्रेस के अंदर इनेलो वर्कर घुस गए, यानी कि इनेलोकरण हो गया कांग्रेस का, और ये बड़ा पीड़ादायक रहेगा समय। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार आ रही थी, लोगों को दिख रही थी, ये लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, उसकी वजह किसी हद तक ये भी है कि आपकी पार्टी में बाहर के लोग आ गए, उनसे खराब हुई पार्टी? बिल्कुल, ये भी एक कारण था। जब से लोकदलीकरण हुआ कांग्रेस का, लोकदलियों का जमावड़ा बढ़ा, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उनको पीछे बिठा दिया गया। और जो ये लोकदल से आए लोग थे, जो शैली इनकी अलग थी, जो धमकाऊ शैली में काम करते थे, जिनका सिर्फ मतलब साधने तक काम था, उन लोगों को जब आगे लिया, इनका जमावड़ा जब कांग्रेस में बढ़ा, एक हमें नुकसान का कारण वो भी था। अगर मैं बात करूं, जो लोग आए उनका वेलकम था, बड़ा स्वागत था, पर उन्होंने आस्ते आस्ते जो है कांग्रेस के जो हमारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनके वर्कर थे, जो कांग्रेस के एक्चुअल में जो लीडर थे, उनको जो है उनको पीछे करने का जो काम है, ये लोकदली जो आए हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस के जो कोर वोटर थे वो तो बीजेपी खींच के ले गई, वो बेशक बैकवर्ड का था, है ना, और तमाम जो लोग थे अति पिछड़े थे, शेड्यूल कास्ट वोट था, और आपके अंदर जो है ना वो आ गया, आईएनएलडी का वर्कर आ गया और आ गए। तो अब आप आईएनएलडी को कह रहे हैं कि वो वर्कर उधर चले जाएंगे, कांग्रेस के जो पेट वर्कर थे वो तो पहले ही जो है ना, या वोटर्स थे वो पहले बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस में रहेगा क्या अगर वो भी निकल गए तो? देखिए, भ्रांतियाँ हैं। कांग्रेस का वर्कर तो कांग्रेस के साथ ही है। हो सकता है कि माहौल देख के उनके थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ वोटर्स हमारे बैकवर्ड की बात करें, एससी वोटर्स की बात करें, वो समय के साथ थोड़ा मोटा मूव करता है, सत्ताएं आती बनती जाती हैं। कांग्रेस का जो वर्कर है वो वहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये लोकदली जो लोग हैं, लोकदलियों का जो जमावड़ा जो कांग्रेस में भर गया है, वो अपने अपने वापसी चले जाएं। हमारी विधानसभा में कुछ लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी जगह वापसी चले जाएं। कम से कम हमें सुख के साथ सांस तो मिले। कम से कांग्रेस आप जो है ना स्माइल के साथ में इशारों इशारों में कह रहे हो, कहते आपकी विधानसभा में कुछ लोग हैं जो लोकदल से आए थे, लोकदल में वापस चले जाएं। इशारा किसकी तरफ? संपत सिंह की तरफ इशारा कर रहे हो क्या आप सीधे? मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता। ले दो नाम अगर कोई मन में है तो। लेने का क्या नाम है? नाम तो है ही, बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोकदली आए हैं। मैं एक का क्यों नाम लूँ? सभी लोकदली, जितने भी लोकदली हैं, सभी लोग। कांग्रेस में क्या परेशानी है अगर वो कांग्रेस में रहें तो? नहीं रहें, वेलकम है उनका। हम उनको वाहे हैं, हमने उनको टिकटें दी हैं, उनको हर जगह हमने उनको सम्मान दिया है। पर वो कम से कम कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस को जो बनाने वाले लोग हैं, कम से कम उनको नुकसान तो ना पहुंचाएं, उनको बनाने का काम तो करें। ये सत्ता किस कारण नहीं आई हमारी? ये लोकदलियों के कारण नहीं आई। ये तो दूसरे की थाली पे खाते हैं लोग, तो दूसरों की थाली की तरफ देख के जिंदा है। पहले सवाल का बी पार्ट मेरा ये था कि कई नेता आपका नाम लेके बाकायदा कह जाते हैं कि तभी कांग्रेस का बेड़ा कांग्रेसियों ने खराब किया है, और उसमें आपका नाम भी लिया कि तभी नलवा का एग्जाम्पल है, कांग्रेस के लोगों ने हरा दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेके कोई कह जाता है, कोई जयप्रकाश का नाम लेके कह जाता है। तो आपको लगता है कि इन लोगों की भूमिका रही है आपको हराने में? देखिए, जो मैं डायरेक्ट ये आपको बताता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि आप अनिल मान से पूछ लो। पहली बात तो ये है कि दुष्यंत चौटाला को कहा किसने? मैं तो कभी नहीं मिला। मैं तो एक बार मेरी बेटी की शादी में मिले थे, एक बार जस्ट एक खड़ी मुलाकात थी उनसे। मैं तो नहीं जानता उनको, ना मेरे किसी वर्कर ने कभी बात की। उनको किसी ने कहा कि मेरे को किसी ने हरा दिया। रही बात नहीं उनको किसने हराया, जो उनका 2019 में पूरे हरियाणा में 16% वोट आया, और जो इस बार 2024 इलेक्शन में 0.9% वोट आया, क्या वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कारण नहीं आया? क्या कारण था? वो इतनी बुरी तरीके से हारे। और अभय चौटाला ने भी ये कहा कि भाई बहुत सारे जो हरा दिए। तो अभय चौटाला को किसने हराया? उनने तो सीटें बड़ी अच्छी तरीके से बांटी थी। आपका इनके बारे में तो मशहूर है कि बगैर पैसे ये किसी से टिकट क्या कुछ भी ना दे, ये तो वो लोग हैं। तो ये सिर्फ जो है ना, ये खराब करने की बात है। और दोनों के जो मैं बताता हूँ, जो चौटाला पार्टी जो है, चौटाला के जो इनेलो जो है, और जो जेजेपी है, या मैं लोकदली बोल सकता हूँ,
इन लोगों की मंशा सिर्फ यही है कि ये सुबह भी उठते भी सुबह जो बुश करेंगे तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नाम लेंगे, जब सोएंगे तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेंगे। पूरे दिन जो है इन्होंने तो गाने भी जो भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा के नाम के बनाए हुए हैं। चलो हुड्डा साहब का तो आप डिफेंड कर रहे हैं, जयप्रकाश के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने मदद की आपके इलेक्शन में? नहीं, मेरी मदद नहीं करी। तो आपने तो की थी उनकी लोकसभा चुनाव में। हाँ, मैंने की थी। तो जयप्रकाश ने क्यों नहीं की? वो तो वो बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? मैं नहीं समझता कि क्योंकि वो भी एक लोकदलीय पार्ट है। अगर मेरी मदद की होती तो मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आपने मेरी मदद की थी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं था। वो तो कहते खुद को पता होता है कि अंदर की कहानियां क्या हैं। जैसे आपको ये तो पता लग गया कि भी जयप्रकाश ने की मदद नहीं की, और आपने आज खुल के बोल रहे हैं आप हमारे चैनल पे, तो ये भी कुछ ना कुछ अंदर से कुछ आ रही हुई चीज़ें आपके पास में है, कहीं से आती हैं। वजह क्या थी भी, क्यों नहीं की? उसकी भी वजह होती है कोई? देखिए, मैं साधारण राजनीति जीता हूँ, मैं साधारण परिवार से हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डीप राजनीति भी नहीं आती। पर जो फैक्टफुली बात है कि वो उन्होंने नहीं की। उन्होंने तो क्या कि एक तो ये नहीं की कि पूरे इलेक्शन में वो एक दिन भी मेरी विधानसभा में नहीं आए मेरी मदद के लिए। इसमें भी फ़र्क होता है एक बात का, कि एक तो मदद नहीं की और एक ये होता है कि कबाड़ा करने में उनका हाथ है। देखो, कबाड़ा वाड़ा का तो नहीं पता कौन किसका क्या कर सकता है, पर पूरे इलेक्शन में जो इलेक्शन था, जब वो एमपी का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, तो मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हमने घर घर जाके उनका वोट मांगा था। पूरे सीआईडी की रिपोर्ट थी कि वो काफ़ी वोटों से हार रहे हैं, हमने उनको जिता के भेजा। सारी मेहनत की हमने। पर मेरी विधानसभा में, जब मेरी विधानसभा का इलेक्शन था, तो जयप्रकाश जी सिंगल वन डे भी नहीं आए। मैंने बोला भी था कि आप आइए, थोड़ा सा मेरी मदद कीजिएगा। उन्हों का जवाब ये था कि मेरे बेटे का इलेक्शन है, हम किसी के बेटे नहीं हैं क्या? तो ये बात है, जो फैक्टफुली बात तो ये है कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और दूसरी बात एक और है कि उनके जो वर्कर थे उन्होंने भी मदद नहीं करी। जो उनके जितने, इसका मतलब उनको कहा गया होगा कि भाई जरूरत नहीं है। वो तो वो बता सकते हैं, आप कभी पूछना। तो आपके साथ तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। संपत सिंह जो आपकी पार्टी में थे, हालांकि वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जब टिकट नहीं मिली तो उनको आपकी पार्टी के नेताओं ने, हुड्डा साहब ने उनको बैठा दिया कि भाई नहीं, चुनाव आपने नहीं लड़ना है। आपने कहा कि भाई उन्होंने भी मुखालफत की। फिर आपके जो पार्टी के सांसद हैं, उनके वर्कर, उन्होंने मुखालफत की। मदद किसने की? मैं तो जनता ने की, आम जनता ने मेरी मदद की भाई। 54,000, 54,500, 55,000 वोट आए हैं, तो जनता ने वोट की, मदद की और खड़े होकर मदद की भाई। आज तक तो हमारे जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जितने नलवा विधानसभा में जीतने वाले कैंडिडेट के 48,000 से ज़्यादा वोट नहीं आए। मैं तो सम्मान करता हूँ मेरी नलवा विधानसभा का, सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो मेरा हाथ थामा वो बड़ा मजबूती से थामा। हार जीत तो लगी रहती है, कोई मैदान में है, लंबा जीवन है, राजनीतिक जीवन है, 80 साल तक राजनीति करूँगा, 28 साल की राजनीति भी बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें देखना पड़ेगा। भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं घटेंगी जो हमें अनफॉर्चुनेट होगी, जो हमें ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। उसमें एक ये भी कारण था कि जो मेरी विधानसभा इलेक्शन था, एक वो कारण था क्योंकि मैं साफ़ सुथरा आदमी, मैंने हमेशा ही दिल से मदद करी। और जयप्रकाश जी की हमेशा ही ये नहीं, क्यों आदमपुर बाई इलेक्शन मैंने दिल से इनकी मदद की, बहुत अच्छे तरीके से मैंने मदद करी। चुनाव के बाद से जयप्रकाश से संबंध खराब? नहीं, मेरे कोई संबंध खराब नहीं, मैं आज भी प्रधान जी। मलाल है इस बात का कि मदद नहीं की? हाँ, बिल्कुल मलाल है। समय आएगा तो उनसे बात भी करूँगा कभी। समय राजनीति में तो फिर वो नेले पे दला होता है। नहीं, मैं नहीं करता। मैं कभी भी अपने जीवन में, मैं आज 52 साल का हूँ, मैंने कभी भी पलट के कभी किसी का बुरा नहीं किया, बेशक मेरा किसी ने कितना भी बुरा किया हो। आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते। वजह तक नहीं गए भाई, वजह क्या रही जिसके लिए आपने मदद की? आपने पसीना भी बहाया, और हो सकता है पसीने के साथ साथ में रुपया भी खर्च होता है। जब इलेक्शन को लड़ रहा है, मदद कर रहा होता है आदमी, उसके बावजूद फिर वो जीत के भी आपकी मदद नहीं करते हैं, आप कह रहे हैं जैसे, तो उसकी कोई वजह तो होगी। नहीं, बिल्कुल नेक कमाई का पैसा लगाया मैंने उसके लिए। बाई इलेक्शन में करी मदद मैंने, इस इलेक्शन में मदद करी, और बहुत सारी वो ऐसी चीज़ें थी फाइनेंशियल जो हमें आपके चैनल पे नहीं मैं डिस्कस कर सकता। तो बातें बहुत सारी हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जब एक खड़ा जवाब देना कि जी मेरे बेटे का इलेक्शन था, तो हम किसी के बेटे नहीं। ये तो बहाना होता है ना सर, ये तो नाटने के लिए बहाना होता है, वजह तो कोई और रही होगी। अब वजह मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वजह नहीं। मैं होती तो मैं बोलता था, मैं किसी को। दूसरी बात यह है कि रणधीर पनियार आपके वहाँ से बन के आगे बीजेपी के, कुलदीप बिश्नोई जो उनके सब कुछ हैं, मैं तो ये कहूँगा सब कुछ इसलिए कि उनके साथ ही उनके एफिलेशन है, उनका परिवार यानी कि उनके बेटे हार जाते हैं, लेकिन रणधीर पनियार की लॉटरी लग जाती है, आपकी विधानसभा से नलवा से विधायक बनते हैं।
पोस्टर्स तो उनके आते हैं फेसबुक पे या किसी चीज़ सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ें छा रहे हैं, कर रहे हैं, तो धरातल पे नलवा में काम हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अभी पीछे की बात है, अभी हम हफ्ता पहले जब हम बैठे थे, पॉलिटिकल एनालाइज हो रहा था, काफ़ी दोस्त भी बैठे थे और पॉलिटिकल लोग भी बैठे थे, तो एक ही बात थी कि जितनी जल्दी फेल जो विधायक बोल सकते हैं जो काम के मामले में, अगर फेल विधायक अगर हुआ होगा पूरे हरियाणा में, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो नलवा विधानसभा का जो विधायक है जितनी जल्दी फेल हुआ, जितने जल्दी समय में ये फेल हुआ, ऐसा तो किसी का भी नहीं हुआ। सूचना तो बहुत आती है उनकी तरफ से, आज मैं चीफ मिनिस्टर से मिल के आ रहा हूँ, मैं 2 बजे पहुँच जाऊँगा या 4 बजे पहुँच जाएंगे, आज नहीं आ सकूँगा, कल आ जाऊँगा, तो एक एक सूचना सर वो जनता को दे रहे हैं, तो आपको आप फील कैसे कह रहे हैं उनको? नहीं, फेल हैं वो तो। अब वो बंदर की आपने कहानी जो थी वो सुनी होगी, भाई बंदर जो है वो राजा बना दिया जंगल का, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पे, वो कहानी है। भागने से काम नहीं होते, धरातल पे आए, धरातल पे काम करें। लोगों के सबसे बड़ी समस्याएं हमारे पीने की पानी की है, सड़कों की है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज मैं न पूरे हरियाणा की अगर बात करता हूँ, पूरे हरियाणा में अगर सब